हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट मेल स्टेरिलिटी। तो जो मेल स्टेरिलिटी प्लांट्स में होता है उसका ये मतलब होता है कि जो प्लांट का जो मेल पार्ट है यानी कि जो पोलन है वो प्रोड्यूस ही नहीं होता, और या तो अगर प्रोड्यूस होता भी है तो वो फंक्शन नहीं कर पाता। तो मेल स्टेरिलिटी का मतलब एक प्लांट का जो मेल पार्ट है, पोलन है, वो स्टेराइल है। स्टेराइल है यानी कि या तो हो सकता है उस प्लांट में पोलन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, और या फिर अगर प्रोड्यूस हो भी रहा है तो वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है, वो नॉन फंक्शनल है। मेल स्टेरिलिटी के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, दूसरा साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, और तीसरा जेनेटिक एंड साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन। तो जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होता है वो हमारा जीन्स के वजह से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा स्मॉल है तो वो स्टेराइल है, अगर कैपिटल है तो वो फर्टाइल है। और या फिर जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होता है, अब वो हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म के थ्रू जो है वो प्रोजेनी में आएगा। तो साइटोप्लाज्मिक में हमारा जीन से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारा जो फीमेल पेरेंट है यानी कि जो मदर है, अगर वो स्टेराइल है तो जो प्रोजेनी होगा ना वो भी स्टेराइल ही होगा। तो इसमें हमें जीन से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारा फीमेल पेरेंट स्टेराइल है तो जो F1 प्रोजेनी है, जो हमें फर्स्ट जनरेशन में जो हमें मिलेगा, वो भी हमें स्टेराइल ही मिलेगा। अब इन तीनों टाइप्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट वाला है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो जीन्स है उसकी वजह से स्टेरिलिटी होगा, राइट। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम पेरेंट को लेते हैं, P1। सबसे पहले हम पेरेंट को लेंगे, ठीक है। अब पेरेंट में ये है हमारा फीमेल पेरेंट, ये है मेल पेरेंट। अब इसमें हमें फ़ीमेल या मेल से कोई कुछ खास मतलब है नहीं, बट फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये मान लेते हैं कि जो फीमेल पेरेंट है वो हमारा वो सपोज स्टेराइल है, वो मेल स्टेराइल है, मेल स्टेराइल। ये जो फीमेल पेरेंट है ये मेल स्टेराइल है, और जो हमारा मेल पेरेंट है वो है मेल फर्टाइल। अब ये जो हमारा स्टेराइल पेरेंट है ये फर्टाइल पेरेंट है, तो इसका हमारा जीन होगा m। एक जीन के 2 एलील्स होते हैं, दोनों स्मॉल mm, तो यानी कि रेसेसिव। और जो हमारा जो नॉर्मल पेरेंट यानी कि जो फर्टाइल है उसका सपोज mm। अब ये जो ये है स्टेराइल है, स्मॉल m स्टेराइल है, ये कैपिटल M फर्टाइल है। अब जो इसका जो F1 प्रोजेनी होगा, जो इसका हमें F1 प्रोजेनी होगा वो क्या होगा, यहाँ से एक आएगा M, यहाँ से आएगा स्मॉल m। तो इसका जो जीन है ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, कैपिटल M स्मॉल m। अब ये जो है ये हमारा फर्टाइल होगा। क्यों फर्टाइल होगा, क्योंकि एक कैपिटल M आ गया, तो इसलिए ये हमारा जो प्रोजेनी है F1 प्रोजेनी ये हमें फर्टाइल मिलेगा। और जो हमारा F2 जनरेशन में है, F2 जनरेशन में जाके हमें स्टेराइल मिलेगा इन द रेशियो 3:1। कि देखो, अगर हमने M को क्रॉस कराया MM से, मतलब हमने इंटर क्रॉस करा दिया और सेल्फ क्रॉसिंग करा दिया, ठीक है। तो MM × MM ये हेटेरोजाइगस में ही होगा। तो कैसे होगा दिखा देती हूँ, 3:1 कैसे आया। तो जब हम इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो MM और MM, तो पहले आएगा ये M और ये M, तो कैपिटल M, फिर ये M स्मॉल m के साथ, कैपिटल M स्मॉल m। अब ये स्मॉल m इस कैपिटल M के साथ, फिर ये स्मॉल m के साथ। अब हमें ये कंडीशन मिलता है। अब इस कंडीशन में इसमें कैपिटल M है तो ये हो जाएगा हमारा फर्टाइल, इसमें कैपिटल M है ये भी हमारा हो जाएगा फर्टाइल, इसमें कैपिटल M है ये भी हो जाएगा फर्टाइल। अब ये जो है ये हमारा है स्टेराइल प्रोजेनी। तो हमें ये रेशियो मिला 3:1 में, यानी कि 3 फर्टाइल और 1 स्टेराइल। तो ये हमारा होता है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के कंडीशन में।
जो कंडीशन है वो है हमारा साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। अब जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है ना, इसमें ना आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपको जीन से कोई मतलब ही नहीं होगा। इसमें हमें सिर्फ फीमेल पेरेंट को देखना है। अगर जो हमारा फीमेल पेरेंट है वो अगर मेल स्टेराइल है तो जो प्रोजेनी है वो भी मेल स्टेराइल ही होगा। हमें यहाँ मेल पेरेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा साइटोप्लाज्म है ना वो हमेशा मदर से आता है, हमेशा फीमेल पेरेंट से आता है। तो साइटोप्लाज्म हमेशा फीमेल पेरेंट से आएगा, तो अगर फीमेल हमारा स्टेराइल है तो प्रोजेनी भी स्टेराइल होगा। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ जो फीमेल पेरेंट है उसको देखना है। तो ये पेरेंट है, ये है हमारा फीमेल, ये है मेल। अब जो फीमेल है, सपोज़ ये स्टेराइल है, ठीक है, सपोज़ ये स्टेराइल है, मेल जो है वो फर्टाइल है। अब इसका जो प्रोजेनी होगा वो स्टेराइल होगा, हमें और कुछ देखना ही नहीं है, वो स्टेराइल होगा क्योंकि फीमेल स्टेराइल है, तो जो प्रोजेनी है वो भी स्टेराइल होगा। अब सपोज़ नेक्स्ट जनरेशन में हमने क्या किया, ये जो स्टेराइल है इसको लिया, ये फीमेल है, ठीक है, और मेल जो है उसको हमने फर्टाइल ले लिया, तो भी जो प्रोजेनी है हमारा स्टेराइल ही होगा क्योंकि हमारा जो फीमेल है वो स्टेराइल है। तो हमेशा पेरेंट को देखो, अगर पेरेंट स्टेराइल है तो प्रोजेनी भी स्टेराइल है। यहाँ पे भी फीमेल पेरेंट स्टेराइल थी तो प्रोजेनी भी स्टेराइल ही थी। अब ये कंडीशन क्यों हुआ? ये फीमेल का ये साइटोप्लाज्म है, ये वाला, ये डॉट डॉट जो है ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। मेल का साइटोप्लाज्म हमें नहीं देखना है क्योंकि जो प्रोजेनी है उसमें फीमेल का ही साइटोप्लाज्म आएगा। अब इस फीमेल में इस मदर का साइटोप्लाज्म आ गया, साइटोप्लाज्म आ गया, तो ये फीमेल पेरेंट स्टेराइल थी तो प्रोजेनी भी स्टेराइल। सिमिलरली इसमें देखो, ये फीमेल है, इसके पास ये साइटोप्लाज्म है, ये मेल है। अब प्रोजेनी में हमारा जो फीमेल का साइटोप्लाज्म है वो आएगा, यही वाला आएगा, तो ये भी स्टेराइल है। तो ये है कंडीशन साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का। हमारा थर्ड कंडीशन है जो कि है साइटोप्लाज्मिक एंड जेनेटिक, यानी कि दोनों मिला के, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो हमारा फीमेल है वो मेल स्टेराइल है, ठीक है, पेरेंट, ये है फीमेल, ये है मेल। अब जो हमारा फीमेल है वो है मेल स्टेराइल, ये स्टेराइल है, और जो हमारा मेल है वो है मेल फर्टाइल, ठीक है। अब देखो क्या होना चाहिए था नॉर्मल कंडीशन में, अगर हम लोग साइटोप्लाज्मिक वाला कंडीशन देखें तो क्या होना चाहिए था कि इसमें फीमेल स्टेराइल है, तो जो प्रोजेनी है वो भी स्टेराइल होना चाहिए था नॉर्मली, ठीक है। बट इसमें क्या होगा ना, जीन्स का भी एक रोल आएगा। तो क्या होता है कि जो हमारा मेल पेरेंट है उसके पास एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं रीस्टोरर जीन। ये रीस्टोरर जीन होता है, ये क्या करेगा, मतलब रीस्टोर कर देगा कंडीशन को, वो कंडीशन को होने नहीं देगा, ठीक है। इसको कहते हैं रीस्टोरर जीन। तो एग्जांपल आर, ये रीस्टोरर जीन है। तो ये जीन जिस भी मेल पेरेंट में प्रेजेंट होगा तो उसके वजह से जो प्रोजेनी है वो स्टेराइल नहीं होगा, वो स्टेराइल होने से बच जाएगा, यानी कि जो प्रोजेनी है वो फर्टाइल ही होगा। तो इस कंडीशन में नॉर्मली जैसे साइटोप्लाज्मिक वाले कंडीशन से देखें तो नॉर्मली जो है प्रोजेनी को हमारा स्टेराइल होना था क्योंकि जो फीमेल पेरेंट है वो स्टेराइल है। बट इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि मेल पेरेंट के पास रीस्टोरर जीन है, यानी कि जो आर ये प्रेजेंट है, इस वजह से जो प्रोजेनी है वो फर्टाइल ही होगी। क्योंकि सपोज इसके पास रीस्टोरर जीन है कैपिटल आर, इस फीमेल पेरेंट के पास है स्मॉल आर, इस वजह से क्या होगा, प्रोजेनी के पास आएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब ये डोमिनेंट है, तो इस डोमिनेंट अलील की वजह से जो हमारा प्रोजेनी है वो हो जाएगा फर्टाइल, क्योंकि उसके पास एक कैपिटल आर आ गया, यानी कि जो रीस्टोरर जीन है वो आ गया, तो उस वजह से ये फर्टाइल हो जाएगा। अब नेक्स्ट जनरेशन में फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को ले लेते हैं, ये है आर, हाँ ये है हमारा फर्टाइल, ये है हमारा फर्टाइल। इसको अगर हम लोग क्रॉस करेंगे स्मॉल आर से, ये भी हमारा फर्टाइल ही है, दोनों फर्टाइल है। इसके पास रीस्टोरर जीन है, इसके पास रीस्टोरर जीन नहीं है। अब ये कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, इधर से ये वाला स्मॉल आर,
ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, फिर ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर। अब इनमें से ये दो जो है जिनके पास कैपिटल आर है, ये तो हो जाएंगे फर्टाइल क्योंकि इनके पास रीस्टोरर जीन प्रेजेंट है। इनके पास रीस्टोरर जीन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि स्मॉल आर है, तो ये हो जाएंगे स्टेराइल। तो इस कंडीशन में हमें 50% फर्टाइल मिला एंड 50% स्टेराइल प्रोजेनी मिला। तो ये कंडीशन है साइटोप्लाज्मिक एंड जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का।